हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो HL कानपुर में वैकेंसी ओपन हुई है अप्रेंटिसशिप पद पर, और इसके पहले HL लखनऊ में आपकी ओपन हुई थी जिसमें डिप्लोमा बीटेक के लिए मांगा गया था। अभी हम रिसेंटली अगर लखनऊ के लिए अगर कोई वेट कर रहा है तो लखनऊ में जो HL की अप्रेंटिसशिप वैकेंसी होगी वो आपकी लास्ट दिसंबर में ओपन हो सकती है या फिर जनवरी में। उसके लिए भी हम इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। HL कानपुर में अभी एक आज का नोटिफिकेशन आया हुआ है और हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट में इस टाइम हम आपको लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे कोई भी कुछ बच्चे जैसे बोल देते फेक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरा डिस्कस करेंगे, अंत तक वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जब ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप इसी प्रकार से जब आप नीचे आइएगा तो आपके सामने यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए TAD कानपुर सिलेक्शन ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसशिप, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस टाइप का ओपन होगा और आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे जैसे फ्रेंड्स हम स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो अभी नोटिफिकेशन है 26 अक्टूबर को आया, मतलब आज ही के दिन आया हुआ है, और 11 नवंबर का इसका लास्ट डेट है। तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। कोई भी डाउट यहाँ से, जो भी आपका डाउट रहेगा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो के साथ में बने रहना है, ठीक है, और स्किप नहीं करना है वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको लेकर आते रहते हैं। देखिए यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप है, यहाँ पे ITI स्टूडेंट्स के लिए क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर पे पढ़ते हैं, तो विषय ट्रेड अप्रेंटिसशिप XITI के लिए 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम। XITI का मतलब जो बच्चे ITI पास आउट हैं वो बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के अंतर्गत TTI HL TAD कानपुर में 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए ITI उत्तीर्ण NCVT अथवा SCVT। तो जो भी बच्चे SCVT हैं, जो यूपी से पास आउट हैं, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो यूपी से अदर स्टेट के हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ने से के उपरांत ही आवेदन करें। मतलब इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद हमें फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो नीचे हमें देखने को मिल जाता उम्मीदवार के पात्रता मापदंड। तो क्या क्या इसमें होना चाहिए? तो उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो प्रकाशन की तिथि को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। जो भी है अभी प्रकाशन, मतलब आज नोटिफिकेशन आया है तो आज की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस 18 वर्ष उसकी एज हो जानी चाहिए, तथा उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे जो एज मांगी गई है वो 18 से 27 के बीच में मांगी, और बाकी जो आरक्षण होता है वो अलग हो जाएगा, है ना। शासन द्वारा नियमानुसार आरक्षित वर्ग हेतु आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उम्मीदवार के पास निर्धारित तकनीकी गैर तकनीकी ट्रेड में क्राफ्ट्समैन प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत NCVT SCVT प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ऐसे बच्चे इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। उनके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है, जिस भी ट्रेड से हैं। अब नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, नीचे हमें देखने को मिलता है जो उम्मीदवार पूर्व में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं या किसी अन्य संस्थान में इसी प्रकार का अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, मतलब जो भी बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं कहीं और जगह, या फिर अप्रेंटिसशिप अधिनियम के अंतर्गत पहले अप्रेंटिसशिप पंजीकृत हैं, वे आवेदन करने के हेतु पात्र नहीं। तो जो बच्चे फॉर्म फिल कर चुके हैं कहीं और तो वो भर सकते हैं, लेकिन अगर आप अप्रेंटिसशिप करना स्टार्ट कर दिए हैं या आप कर चुके हैं तो इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। 1 वर्ष या उससे अधिक कार्य अनुभव रखने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के हेतु पात्र नहीं है, तो वो बच्चे इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास यहाँ पे कौन सा पढ़ने वाले थे, पास आयकर विभाग भारत सरकार द्वारा पैन कार्ड होना चाहिए। तो जो बच्चे फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो उनको ये जरूर यहाँ पे नोट कर लें कि आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। किस प्रकार से फॉर्म फिल करना वो भी हम सब आज आगे डिस्कस करेंगे। कोपा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT SCVT द्वारा जारी किया गया हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट नंबर 8, चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष होगी। तो जो भी बच्चे अप्रेंटिसशिप होंगे उनका 1 वर्ष यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेड कौन कौन सी यहाँ पे ट्रेड, देखिए यहाँ पर वैकेंसी नहीं दी रहती है। जो बच्चे अगर पूछेंगे कि वैकेंसी कितनी सीट है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं की जाती है।
फिटर ट्रेड की बात करें, कोई भी यहाँ पे जो भी ट्रेड दी गई है उन सभी ट्रेड का क्वालिफिकेशन जो है 10th प्लस ITI। और यहाँ पे ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो 10th में जो बच्चे हैं उनको उनके सब्जेक्ट में मैथ और साइंस होना ज़रूरी है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट से, मतलब अगर आपकी सब्जेक्ट में मैथ और साइंस नहीं है, आपने मैथ और साइंस से क्लास 10th पास नहीं किया, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ट्रेड के फॉर्म फिल कर सकते हैं? फिटर, टर्नर, मैकेनिकल मोटर व्हीकल, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ये बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और भी बच्चे हैं, और भी बच्चों के नाम बता देते: इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर, मशीनिस्ट, कोपा, ड्राफ्ट्समैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, पेंटर, जनरल, टेलरमैन, सुइंग टेक्नोलॉजी, कटिंग, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, ये सभी बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और सभी के पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं कि अपीयरिंग वाले नहीं होना चाहिए। यहाँ पर चयन प्रक्रिया की बात करें, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, तो प्रत्येक ट्रेड के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों पर आधारित हाई स्कूल अंकों के लिए 70% अधिमान्यता एवं ITI अंकों के लिए 30% अधिमान्यता। इसका मतलब ये है कि जो आपके हाई स्कूल में जो आपके नंबर हैं उसका 70% लिया जाएगा और जो आपके ITI में जो मार्क्स है उसका 30% लिया जाएगा। दोनों को मार्क्स को आपस में जोड़ के मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, अगर हाई स्कूल में अगर आपके परसेंटेज 80 से ज़्यादा हैं तो ही आप फॉर्म को फिल करें। इसके अलावा अगर कम है तो आप फॉर्म को फिल ना करें। अगर आपकी इच्छा है तो फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेरिट है वो 80 प्लस ही जाती है, 80% प्लस ही है। ठीक है, ITI में अगर आपके भी 85 से ज़्यादा है तो भी आप इस फॉर्म को फिल करें, इससे कम हो तो ना फिल करें। एक साझा मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए पात्र उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट से किया जाएगा। तो ये भी जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट के आधार पे होगा, कोई भी एग्जाम यहाँ पर नहीं होगा। आरक्षण अप्रेंटिसशिप अधिनियम के अनुसार होगा। जो अप्रेंटिसशिप का जो यहाँ पे जो अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आरक्षण मिलेगा। और चयनित उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण होगा और उन्हें अपने जनपद से कम सहायक सर्जन राजपत्रित के एक रैंक के सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से स्वस्थ घोषित किया जाना आवश्यक है। मतलब कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसके बाद आप जिस ज़िले से उस ज़िले के आपको जाना होता है हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पर आपको जांच वगैरह करानी होती है। फिर एक आपको सर्टिफिकेट देते हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर दिखाना होता है। तो ये आपको सिलेक्शन के बाद दिखाना है। उम्मीदवार को अपने निवास स्थान के पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त करना होगा एवं निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्व प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट जमा करनी होगी। ठीक है, तो ये जब आप प्रशिक्षण स्टार्ट करेंगे इससे पहले ही आपको ये सब रिपोर्ट देना होगा। तो ये कब आपको देना है? जब आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगी, इसके बाद ये सब आपको प्रोसेस करना होता है। वो सब आपको फॉर्म वगैरह भरने को देंगे, तो वो फॉर्म आपको सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो जब आपको फॉर्म देंगे तो उसी को फॉर्म को वगैरह आपको सब जगह आपको दिखाना होता है, मतलब मुहर साइन लिखवाना पड़ता है। बस ये समझ लीजिए, उसको बोलते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट, एक प्रकार से बोलते हैं। ठीक है, अगर हम आगे यहाँ पर पढ़ें और यहाँ पे अभ्यर्थी यदि वर्तमान सेवानिवृत्त दिवंगत HL कर्मचारी के आश्रित हैं तो उन्हें अपने आवेदन पर मानव संसाधन विभाग से अग्रासित करवाकर ही जमा करें। तो जो बच्चे HL कानपुर में जॉब कर रहे हैं तो वो क्या है, उनके लिए यहाँ पर कुछ आरक्षण दिया जाता है, कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, तो ये समझ लीजिए। तो ऐसे बच्चे, उन बच्चों के लिए यहाँ पर फिर मानव संसाधन विभाग से उनको अपना रजिस्ट्रेशन जो भी प्रोसेस है वो आपको कराना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर ले तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में आवेदन पत्र डाक द्वारा प्राप्त की अंतिम तिथि। जो आपको ये जो एप्लीकेशन है, जो फॉर्म है, ये आपको ऑफलाइन भर के भेजना है। ये आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन नहीं होता है और हर बार ये प्रोसेस यही होता है कि ये ऑफलाइन ही जाता है फॉर्म। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है आपको जो भरना है, वो नीचे एक फॉर्म दिया गया, उसको हम बताएंगे किस प्रकार से भरना है। उस फॉर्म को फिल करके आपको ऑफलाइन भेजना है। किस प्रकार से? आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे, एक इन्वेलप लोगे, इन्वेलप में और आपको जो जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं उस डॉक्यूमेंट को उसमें भर के और आपको भेज देना। वो पता भी आपको लिखना होता है आपको इन्वेलप के ऊपर। तो कौन सा क्या पता आपको लिखना होता है तो वो भी हम आपको बता देते हैं। तो लास्ट डेट जो है वो 10 नवंबर है, याद रखिएगा। नोट,
आवेदन पत्र साधारण डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से निम्नलिखित पते पर भेजें। तो जो बच्चे कानपुर या लखनऊ के तो वो आसानी से आप साधारण डाक से भेज सकते हैं, या अगर कोई बच्चे अदर स्टेट का है या फॉर्म फिल करना चाहता है तो वो स्पीड पोस्ट से के माध्यम से फॉर्म को फिल करे। ठीक है, मतलब कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म को भेजे। प्रशिक्षण विभाग में आवेदन पत्र हाथ द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही या फिर साधारण डाक के माध्यम से ही जो आवेदन फॉर्म है वो स्वीकार किए जाएंगे। जो इन्वलप होगा जिसमें हम लोग एड्रेस लिखते हैं कहाँ पर आपको भेजना है, तो वो आपको यहाँ पर ये चीज़ आपको देख के लिखना है। ठीक है, मुख्य प्रबंधक प्रशिक्षण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, परिवहन वायु प्रभाग और डाकघर चकेरी, जिला कानपुर, पिन, ये पूरा एड्रेस आपको वहाँ पर इन्वलप पे ऊपर आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको लिखना है। अब उम्मीदवारों के सामान्य जो दिशा निर्देश है वो हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या निर्देश आपको दिए गए हैं। आवेदनकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल www.apprenticeship.gov.in इस वेबसाइट में जो आपकी अप्रेंटिसशिप india.org वेबसाइट पर आपको जाना है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जिन बच्चों ने अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो बच्चे पहले रजिस्ट्रेशन कर लें, वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट फॉर्म आप फिल कर लोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो जो आपने फॉर्म फिल किया उसकी एक अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल बन जाएगी। उस अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल को आपको प्रिंट आउट करा के निकाल लेना, क्योंकि वो अप्रेंटिस प्रोफाइल आपको भेजना होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है जिन बच्चों ने नहीं किया, और जिन बच्चों ने कर लिया उसकी अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल का प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, क्योंकि भेजना है आपको। ठीक है, डाक पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, और अप्रेंटिसशिप के रूप में पंजीकरण कराएं और उस संख्या को आवेदन फॉर्म में भरना है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर उस आवेदन फॉर्म में भरना है। और यहाँ पे देखिए उन्होंने नोट यहाँ पे बोल दिया, पंजीकरण एवं प्रोफाइल, मतलब जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया जो आपकी प्रोफाइल है की फोटो कापी भी आपको संलग्न करना है जहाँ पर आप भेज रहे हैं। आवेदन संलग्न प्रारूप में निर्धारित अंतिम तिथि तक स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक अथवा साधारण डाक के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, परिवहन वायु प्रभाग, पोस्ट चकेरी, कानपुर किया जाना चाहिए। इनका कहने का मतलब जो भी आपने फॉर्म भरा हुआ है, जो आपने संलग्न किया हुआ है, जो आपने भेजा है, वो उनके पास जो अंतिम तिथि है ना, अंतिम तिथि हमने आपको क्या बताई, अंतिम तिथि आपकी जो है 10 नवंबर है, तो 10 नवंबर के पहले आपका वहाँ पे फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। अगर लेट पहुँचता है तो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है ना। उम्मीदवार अपना कोई मूल प्रमाण पत्र संलग्न ना करें। मूल प्रमाण पत्र का मतलब ये है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट कोई भी आपको वहाँ पे इन्वलप में भर के नहीं भेजना। सारे जो भी डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी करके उनको भेजना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजना है वो भी हम आगे बताएंगे। उम्मीदवार आवेदन पत्र पर तथा जांच सूची पर हस्ताक्षर अवश्य करें। तो जो भी आवेदन पत्र हैं और तथा जांच सूची उस पर आपको हस्ताक्षर जरूर करना है। ठीक है, वो आपको नीचे जो आपका फॉर्म है उसी में आपको करना है, वो भी हम आपको बताएंगे। अपूर्ण आवेदन पत्र या अपूर्ण प्रोफाइल उम्मीदवार के हस्ताक्षर के बिना आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। तो आपको जो फॉर्म फिल कर रहे हो, जो आप फिल करोगे, जो हम बताएंगे, उसमें आपको नीचे एक सिग्नेचर का ऑप्शन दिया, कॉलम दिया, उसमें आपको सिग्नेचर करके भेजना है, उसको अपूर्ण नहीं कर, और पूरी डिटेल आपको भरनी, कोई भी डिटेल आपको छोड़नी नहीं है। चयन प्रक्रिया के लिए बुलाए गए आवेदकों को कोई TADA नहीं दिया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट किए गए आवेदकों को इसकी सूचना केवल TTI नोटिस बोर्ड पोस्ट के अथवा पोस्ट के माध्यम से दी जाएगी। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो बच्चे फॉर्म फिल करते हैं कानपुर में, HL कानपुर में, तो क्या होता है कि ऑफिशियल वेबसाइट में इसकी नहीं डाली जाती है मेरिट लिस्ट की कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कितने को नहीं हुआ, वो मतलब नाम नहीं डाला जाता। तो क्या होता है, वहाँ पे नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पर लिस्ट चिपका दी जाती कि इतने बच्चों का नाम आया है, और या फिर जिन बच्चों का नाम आया जाता है उनको स्पीड पोस्ट या मतलब जैसे इसमें लिखा है पोस्ट के माध्यम से उनको भेज दिया जाता है। जैसे पोस्टमैन आपको दे जाएंगे कि आपका हो गया है, और जिन बच्चों को नहीं हुआ होगा तो उनको नहीं पता चलेगा कि हमारा नाम आया कि नहीं आया, और नाम आएगा तो फिर आपको पोस्ट के माध्यम से दिया। तो ये कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट में कोई भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाती है, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से
पूरी कोशिश की जाती है कि आपको मेरिट लिस्ट है जो जहाँ पर नोटिस बोर्ड चिपकती है उसकी फ़ोटो कैसे भी एडजस्ट करके हम आपको यूट्यूब के माध्यम से बता सकें कि कितने बच्चों का वहाँ पर नाम है। जैसा कि 2019 में एचएल कानपुर की जब मेरिट लिस्ट आई थी तो हमने वीडियो बनाया था और हमने पूरे वहाँ पे जितने बच्चे थे सबके नाम आपको बताए थे, है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब मेरिट लिस्ट आएगी तो वीडियो हम बनाएंगे और आपके पास नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आपने सब्सक्राइब किया होगा। रेड कलर में जो लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे ब्लैक कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसे ऑन कर लीजिए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, एचएल कंपनी किसी पोस्टल विलंब गलत डिलीवरी या पोस्टल ट्रांजिट में गुम हो जाने के कारण आवेदन प्राप्त न होने की जिम्मेदारी नहीं होगी। मतलब कि अगर आप गलत जगह पोस्ट करते तो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी गलती है। चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम के अनुसार प्रशिक्षण अवधि के लिए एक करार का पालन करना आवश्यक होगा, ठीक है। प्रशिक्षण लेने वाले उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम के अनुसार निर्धारित स्टाइपेंड दिया जाएगा। शिक्षुता प्रशिक्षण अवधि केवल 1 वर्ष की होगी। तो यहाँ पर स्टाइपेंड की उन्होंने बात किया, तो स्टाइपेंड कितना होता है। स्टाइपेंड जिससे हम बात करें तो पहले आपका एचएल लखनऊ में आपका 9,000 था, फिर आपका 10,000 किया गया था, फिर आगे क्या किया गया कि जो आईटीआई स्टूडेंट्स है 10,000 से उनका 7,000 कर दिया गया। तो हम यहाँ पर क्लियर ये बता दें, जो स्टाइपेंड है इस टाइम एचएल कानपुर में वो आपका लगभग 7,000 के आसपास में है, ठीक है। 7,000 के 8,000 के बीच में है। बाकी जो भी अपडेट रहेगा रियल में क्या स्टाइपेंड है वो अलग से हम एक सेपरेट एक वीडियो बना देंगे, वो आपको देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अप्रेंटिसशिप करार को समाप्त कर दिया जाएगा। एचएल कंपनी उन्हें किसी भी प्रकार का रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगी, है ना। इसका मतलब ये है कि आप मतलब कि यही जो सिंपल आप जानते हो कि अप्रेंटिसशिप करा दिया जाता है और आपको निकाल दिया जाता है, जो कि प्रॉपर ही है। क्योंकि आपको पता है एचएल कानपुर में वैकेंसी 2006 या 12 के बाद से आपकी वैकेंसी नहीं आई कॉन्ट्रैक्ट की, और जैसे एचएल लखनऊ में आती वो इस वजह से, क्योंकि आप अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग है उन्हीं से काम कराया जाता है और जो कैजुअल उन्हीं के माध्यम से काम कराया जाता है। रीजन ये है वैकेंसी ना आने का कारण ये है कि अभी कुछ जो पहले वैकेंसी आई थी तो उसमें कुछ केस हो गया था, जिसके वजह से वो वैकेंसी रुकी हुई है या कोर्ट में फंसी हुई है ना। तो वो जब क्लियर होगा तभी कानपुर में कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी ओपन होगी। आगे हम बात करें, ठीक है, तथ्यों को छिपाने के कारण चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है एवं तत्काल अब उसकी अभ्यर्थियां निरस्त कर दी जाएगी। मतलब जो भी आप फॉर्म फिल करते हैं, जो आपको परसेंटेज लिखना है कि हाई स्कूल में कितने हैं, आईटीआई में कितने हैं, तो वो आपको गलत नहीं लिखना है, एक्यूरेट सही लिखना है। क्योंकि बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए जाएंगे, अगर गलत पाया जाएगा तो आपको तुरंत निकाल दिया जाएगा। चाहे आप 6 महीने ट्रेनिंग कर चुके हों या कभी भी, अगर आप गलत पाए जाएंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सत्यापन के दौरान निम्नलिखित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे। तो जब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जिन बच्चों का नाम आएगा, तो उन बच्चों को क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पर दिखाने होंगे। हाई स्कूल एवं समकक्ष, उसके समकक्ष का अंक पत्र, मतलब हाई स्कूल का सर्टिफिकेट वगैरह, ये जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह आपको दिखाना होगा। आरक्षित श्रेणी के साज के रूप में दिए जाने वाला प्रमाण पत्र, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, जो आप आरक्षण लगा रहे हो जो भी है, तो उस कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। ये कब दिखाना है, जब आपका वेरिफिकेशन हो रहा होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, ठीक है। आईटीआई परीक्षा के प्रत्येक सेमेस्टर के अंक पत्र अथवा जो प्रत्येक सेमेस्टर या जो 6 माह में जो होते थे उनका, अगर उस सेमेस्टर के बच्चे हो, मतलब आपने सामयिक वाले हो, 6 माह वाले हो, तो आपको भी ये देना है, 6 माह का सर्टिफिकेट लेके जाना है ना। तो कितने हो जाते हैं सर्टिफिकेट आपके? 4 हो जाते हैं। मतलब कि आपके जो रिजल्ट हो जाता है, जो आपका डॉक्यूमेंट हो जाता है, उसकी मार्कशीट जो होती है वो 4 हो जाती है ना। तो 4 ले जाना है। जिन बच्चों के एग्ज़ाम 1 साल में होते थे, वार्षिक होता तो उनके 2 मार्कशीट होंगे, तो उनको 2 मार्कशीट लेके जाना है। बाकी आप सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ लेके जाइएगा जब आपका नाम आ जाए, ठीक है। प्रोविजनल टेट प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो टेट का सर्टिफिकेट है वो आपको होने चाहिए। और 1/1/2017 के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो जो 2017 के बाद से आपके पास 2017 के बाद आप
आपके पास निवास प्रमाण पत्र नया होना चाहिए, ठीक है। तो 2017 के पहले का अगर निवास प्रमाण पत्र है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखिए निवास प्रमाण पत्र तो आपको दिखाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, अगर अभी आपके पास में नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। और हम आगे देखेंगे अगर निवास प्रमाण पत्र अगर अभी फॉर्म में नहीं मांगा जाएगा तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर नहीं है, नहीं मांगा जा रहा तो आप बनवा लीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप दिखा दीजिएगा फॉर्म। यदि चयन प्रक्रिया के किसी स्तर पर या चयन के उपरांत या ज्वाइनिंग के उपरांत अभ्यर्थी नियमानुसार अयोग्य पाया गया तो बिना किसी पत्राचार या सूचना के उसका अभ्यावेदन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। जो भी है अगर आप चयन प्रक्रिया है उसका अगर आप अयोग्य पाए जाते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। अब जो फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन फिल करना है, ठीक है। ये जो फॉर्म आप देख पा रहे हैं ये फॉर्म क्या करना है, आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है कैफ़े से जाके, और प्रिंट आउट निकलवा के फिर आपको ब्लैक पेन से आपको भरना है, ठीक है। तो 2 पेज हैं, दोनों पेज आपको निकलवा लेना है, सॉरी 2 नहीं है, यहाँ पर कितने पेज हैं, 4, देखिए 3 पेज है। देखिए एक पेज ये हो गया हमारा, और दूसरा ये हो गया, और ये हमारा तीसरा पेज हो गया। तो 3 पेज आपको प्रिंट आउट निकलवा लेने हैं और उस फॉर्म को फिल करके आपको भेजना है डाक के माध्यम से। तो क्या क्या फॉर्म इसमें लिखना है, क्या फिल करना है, ये जो वीडियो है ये हम आज नाइट में अपलोड करेंगे। तो क्या करेंगे, जो बच्चे कल वीडियो देखेंगे या 26 अक्टूबर के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप थंबनेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर आपको इस फॉर्म को भरने का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म का भरने का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। जब हम वीडियो डालेंगे फॉर्म भरने का तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर आप उसके माध्यम से फॉर्म फिल कीजिए। अभी जल्दबाजी मत करिएगा, 1-2 दिन का टाइम ले लीजिए, आराम से फॉर्म को फिल करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। क्योंकि अगर कोई भी गलती हो जाएगी तो फिर आपको प्रिंट आउट कराना होगा, फिर से आपको फॉर्म फिल करना होगा, और गलत आपको नहीं भेजना है, पूरा प्रॉपर सही से आपको भेजना है। अब जैसे हमने बात कर रहे थे निवास प्रमाण पत्र की, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति। तो जिन बच्चों के पास सर्टिफिकेट नहीं है निवास का 2017 के बाद का, तो वो ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको निवास का प्रमाण पत्र का यहाँ पे सर्टिफिकेट भी भेजना है, ठीक है, जो भी है। तो ये और पूरा प्रॉपर कैसे फॉर्म बनना है सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डाउट है, आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।